एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 कत्ल हुए हैं और कातिल का कोई सुराग नहीं। मरने वालों में एक दंपति और उनकी नातिन है। पुलिस की माने तो रात के वक्त वारदात अंजाम दी गई और कातिल तीनों को मौत के घाट उतारकर फरार हो गए। 3 लोगों की हत्या हुई है। इसके अंदर एक ओम प्रकाश तिवारी जिनकी उम्र करीबन 55 वर्ष है, उनकी वाइफ है गुंजा देवी जिनकी उम्र 52 वर्ष है और एक जो है उनकी नातिन है जिनकी उम्र जो है 9 साल के आसपास है। तीनों की हत्या की गई है और इसके अंदर डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। उसी के बाद मिट्टी का एग्जैक्ट कारण पता लगेगा। घटना संभवतः कल रात की है। इसके अंदर इनके घर वालों का ये आरोप है कि इनकी रंजिश गांव के एक गांव और पड़ता है, वहां पर कुछ लोगों से है और उन्हीं के द्वारा इसको कारित किया गया। ट्रिपल मर्डर का सनसनीखेज मामला मैनपुरी के थाना किशनी के लुकटपुर गांव का है। ओम प्रकाश उम्र 55 साल, पत्नी श्रीदेवी उम्र 50 साल और नातिन शालू उम्र 10 साल। रात का वक्त था, नींद परिवार पर हावी थी, लेकिन कातिल साजिश रच रहे थे। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाश घर में दाखिल हुए, फिर खून की नदियां बहा दी। इंसानियत के उन दुश्मनों ने लूट पाट मचाई और फिर धारदार हथियार से पति पत्नी और उनकी नातिन की धारदार हथियार से हत्या कर दी। जाई रंजिश पे मार दो कि जो इनको लड़का से बात है कुछ बात भाई दामन को पकड़ के लाइयो। 3 लोगों की हत्या करने की नहीं, उसको तो पूरे घर की हत्या करवे सोच रहे हो, लेकिन वो लड़का को बात हाँ वे तो 3 मिलिए मौका बाने जासे जैसा मत है कि जे एक दूसरे के बयान ना कर पा। लड़की ने कहा हमारे तो नाबालग लड़की नहीं थी, बातों कोई वैसी ही ना थी। तो जब बाने जा समझी है कि हमने पहचान लो तब बा में जाने दे मार। वारदात से पूरा गांव सन्न है। वहीं पुलिस ट्रिपल मर्डर के पीछे रंजिश की वजह गिनवा रही है। साथ ही साथ घर वालों को भी वारदात में रंजिश की बू आ रही है कि 10-15 आदमी आए, उनका घर अकेले खेतों में बना हुआ है। तो वहाँ साहब इन लोगों ने ये घटना हुई तो ओम प्रकाश तिवारी, उनकी पत्नी श्रीमती श्रीदेवी और उनकी नातिन शालू, इनका सब मर्डर हो गया। पुलिस सन्न रह गई, इलाके के लोग खौफ सदा हो गए, लेकिन ट्रिपल मर्डर एक गुत्थी बन गई। फिलहाल पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी है। घर वालों के बयान लिए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस जल्द ट्रिपल मर्डर की गुत्थी सुलझाने का दावा भी कर रही है। लेकिन वारदात ने घर वालों के साथ साथ इलाके में सनसनी फैला दी है। घर पर कोहराम मचा है और उनका रो रो कर बुरा हाल है। नदीम सिद्दीकी, मैनपुरी, समाचार प्लस। बेरोजगारी भूख की तरह बढ़ती ही चली जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही। क्या किया जाए? लेकिन इस बेरोजगारी के साथ साथ अपराध भी पनप रहा है। रोजाना कई बेरोजगार उन जालसाजों के जाल में फंस जाते हैं जिनका मकसद उनकी बेरोजगारी का फायदा उठाकर पैसा ठगना होता है। मामला मेरठ का है। यहां कई बेरोजगार ठगी का शिकार बन चुके हैं। नौकरी का सब्ज बाग दिखाया, बेरोजगार युवक फंसाए गए, पैसा ऐंठा गया। एक सरकारी कंपनी के नाम पर लाखों करोड़ डकार लिए गए, लेकिन बेरोजगार ही रहा। धोखाधड़ी का खेल खेला गया। नौकरी, झांसा और ठगी।
ऑप्टिमस लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड, शास्त्री नगर, मेरठ। एक जॉब कंसल्टेंसी। मतलब साफ है कि ऑप्टिमस यानी ज्यादा से ज्यादा लाइफ केयर, जिंदगी को एक मजबूत रास्ता दिखाने की। जी हां, कुछ यही लाइन कंसल्टेंसी ऑफिस की शोभा बढ़ा रही है, लेकिन हकीकत जुदा है। मामला गंभीर है। कंसल्टेंसी ऑफिस के बाहर खड़े लोग हरियाणा पुलिस की साइबर क्राइम टीम है। साइबर क्राइम टीम की दस्तक। साफ है कि कोई गड़बड़ है। हरियाणा पुलिस के जवान ऑफिस के अंदर कदम रखते हैं। छानबीन। ऑफिस में रखा हर सामान टटोल कर देखा जा रहा है। चलिए मामला तफसील से बताएं। दरअसल यहां बेरोजगार युवकों को नौकरी का सब्ज़बाग दिखाकर पैसा ऐंठने का गोरख धंधा अंजाम दिया जा रहा था। हमारे नॉर्थ इंडिया के क्या साउथ तक भी हजारों बेरोजगार इससे ठगे गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो इसके पीड़ित हैं वो अपने हरियाणा से, दिल्ली से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, हिमाचल प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, इतने स्टेट्स के युवाओं को ये रोजगार का लालच देकर वो ठग रहे थे। मैक्सिमम इनके जो शिकार बन रहे थे वो 10वीं और 12वीं पास युवा बन रहे थे, क्योंकि उनको ग्राहक सेवा प्रतिनिधि पद जो है किसान हेल्पलाइन सर्विसेज के लिए, कि वो खेती के बारे में उनको ब्रीफ किया जाएगा और किसानों की समस्याओं का वो समाधान करेंगे, इस आधार पर वो बेरोजगार युवाओं को ठग रहे थे। सुना आपने क्या कहा हरियाणा पुलिस की साइबर क्राइम टीम के एसआई साहब ने। ऑप्टिमस लाइफ केयर एक फर्जी और ठग कंपनी है। अखबारों के अंदर विज्ञापन देकर नौकरी के लिए ख्वाब दिखाए गए। किसान सेवा केंद्र देगा युवाओं को रोजगार। बेरोजगार युवकों पर जालसाजी का जाल डाला गया। लाखों करोड़ों डकार लिए गए, लेकिन महज एक धोखा। अब ऑफिस खाली है। यहां का हर कर्मचारी फरार है। कोई है तो बस हरियाणा पुलिस, जो सुराग खंगाल रही है। कंप्लेंट जो हमें मिली थी, ये मिली थी कि किसी ने इफ्को की तरफ से मिली थी, जो हमारे इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन है, उसकी तरफ से संयुक्त महाप्रबंधक हैं उसके, श्री सुभाष चंद्र जी। उन्होंने कंप्लेंट की हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस गुड़गांव को और बताया कि किसी ने www.kisanhelplineservices.com यानी किसान हेल्पलाइन के नाम से, किसान सेवा केंद्र के नाम से फर्जी वेबसाइट बनाई है और उस पर लिखा गया है कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और रोजगार के एवज में उनको 12,500 रुपए बतौर सिक्योरिटी जो खाते वो देंगे उन खातों में जमा कराना पड़ेगा। दरअसल हरियाणा पुलिस में सरकारी कंपनी इफ्को ने एक शिकायत दर्ज करवाई। इफ्को का लोगो और मोहर का इस्तेमाल कर एक कंपनी ठगी का गोरख धंधा अंजाम दे रही है। यहां तक गुड़गांव के एक झूठे पते का इस्तेमाल कर हेड ऑफिस का दर्जा तक दे रखा था, लेकिन सब झूठ निकला। पीड़ित बेरोजगार फंस चुके थे। फर्जी कंपनी, फर्जी पता, फर्जी लोग। 18,500 रुपए मासिक वेतन और उसके अतिरिक्त लैपटॉप, मोबाइल और दूसरी सुविधाएं देने का उनको लालच दे रहे थे। वो किसी को रोजगार नहीं दे रहे थे और उन्होंने जो पता दिया था कि हमारा हेड ऑफिस है वो A22 प्लॉट नंबर 44 फेज 2 गुड़गांव, जो ये फर्जी पता उन्होंने दिया, क्योंकि इफ्को चौक और इफ्को की बिल्डिंग और इफ्को का कार्यालय गुड़गांव में है, इसलिए वो लोगों को, बेरोजगार युवाओं को गुड़गांव के नाम पर बरगलाते हैं। जालसाज कंपनी ने न सिर्फ मेरठ बल्कि हरियाणा और दिल्ली के कई बेरोजगारों को अपना निशाना बनाया। फिलहाल हरियाणा पुलिस की साइबर टीम सुराग खंगाल रही है, साथ ही फरार लोगों की तलाश में जुटी है। ये वारदात एक सबक है उन लोगों के लिए
जो नौकरी के लिए परेशान तो हैं, लेकिन आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा कर लेना परेशानी कम नहीं बल्कि बढ़ा देता है। अब्दुल कादिर, मेरठ, समाचार प्लस। यूपी पुलिस से एक सवाल, मासूम जनता जाए तो जाए कहां? घर के अंदर महफूज नहीं, बाहर तो बिल्कुल भी महफूज नहीं। अपराधी बेलगाम है, पता नहीं यूपी पुलिस ये लगाम कब खींच पाएगी। लेकिन वाकई डर लगता है, कब कहां कैसे कौन किसका निशाना बन जाए कोई अता पता नहीं। मामला बदायूं का है, रोडवेज बस लूट ली गई, जख्मी कर दिए गए कई मुसाफिर। सेवा सुरक्षा हेतु संकल्पित बदायूं पुलिस थाना बिनावर जनता की सेवा और सुरक्षा का दंभ भर रही है बदायूं पुलिस। वाह क्या बात है। लेकिन हकीकत क्या है शायद यूपी की जनता बखूबी जानती है। तभी तो रात के अंधेरे में थाना बिनावर के अंदर खामोश खड़ी है, कुछ बोल ही नहीं रही, बस तमाशा देख रही है पुलिस का। दरअसल खामोश और खौफजदा खड़े ये लोग मुसाफिर हैं। बरेली से अलीगढ़ अपनी मंजिल की तरफ जा रही रोडवेज बस के मुसाफिर यूपी 86 H97 81 नंबर की बस फिलहाल अलीगढ़ पहुंचने के बजाय थाना बिनावर के बाहर खड़ी है, क्योंकि चलती बस के अंदर कुछ बदमाशों ने लूटपाट मचाई और फिर फरार हो गए। तो एक बस बरेली से चली थी, अलीगढ़ जा रही थी। बिनावर कस्बा बिनावर में पड़ता है। यहाँ से एक सर्राफा का काम करने वाले व्यक्ति चले, उन्हीं के पीछे पीछे कुछ लड़के और चढ़े थे। यहाँ पे बिनावर कस्बे से जब ये बस चली बदायूं के लिए, तो लगभग 7-8 किलोमीटर दूरी पर 4 लड़कों के द्वारा बस को रोककर सुनार का थैला छीन लिया, जिसमें 1000 रुपये नकद और लगभग 1 लाख रुपये की ज्वेलरी थी, और बस कंडक्टर का थैला छीना, जिसमें करीब 8000 रुपये थे। लूट की वारदात पुलिस के आगे बयां करते ये लोग बस के कंडक्टर और ड्राइवर हैं। बुद्ध विहार डिपो की बस बरेली से अलीगढ़ के लिए निकली थी। रास्ते में 4 लोग सवार हुए। दरअसल वो सवारी नहीं बल्कि बदमाश थे, जिनका इरादा था लूटपाट, और फिर मौका देखकर कंडक्टर से 8000, एक मुसाफिर से 1 लाख नगद, सफर कर रहे एक सर्राफा से जेवरात लेकर रफू चक्कर हो गए। यहीं बिनावर से बैठी सवारी, और मैंने कही उन्होंने सवारी में दिया बरेली टिकट बनेगी, और उन्होंने बरेली टिकट बना के बैठ गए। उसके बाद सागर से उल्लन 2 मेरे पास आएंगे, एक में चावल बट मारो और थैला छीन के लेके, पहले इनको बरमाजी छीनो, बाद इन्हें छीन के चली। आपका कितना कहता? मेरे 8000 रुपये आए, और एक ड्यूल मार्फत और पैसा थैला। बरेली मथुरा हाईवे पर बस लूट की वारदात ने पुलिस महकमा भी हलकान कर दिया है। पुलिस ने ड्राइवर कंडक्टर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं जल्द ही उन लुटेरों की धरपकड़ की बात भी कही जा रही है। लेकिन यूपी पुलिस से हमारा एक सवाल, जनता घर के अंदर महफूज नहीं, बाहर तो कतई नहीं, तो फिर वो जाए तो कहां जाए? कुमार विकास, बदायूं, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे ब्लाइंड मर्डर का सनसनीखेज खुलासा। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला।
Ba-doo-ba-doo, dee-doo-doo-doo.